कि जब इस टाइम विंटर की आमद होती है तो हम वैसे ही कश्मीर में देखते हैं कि रेस्पिरेटरी केसेस जो होते हैं, जो इन्फेक्शन में मुबतला होते हैं, उनकी इंसिडेंस बढ़ जाती है। तो इस टाइम हम देखते हैं कि देयर इज़ इन सम कंट्रीज़ यूएस या इंडिया में भी, केरला स्टेट में भी हमने देखा है कि देयर इज़ अ सर्ज इन द नंबर ऑफ कोविड केसेस, जिसमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग में हमने देखा है कि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट JN.1 हैज़ बीन फाउंड। ऑल्दो अभी तक जो पेशेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, दिस स्ट्रेन इज़ जस्ट गिविंग माइल्ड डिजीज़, यानी कि खांसी जुकाम ऐसे ही सिम्टम्स जैसे नॉर्मल हम फ्लू में देखते हैं या नॉर्मल एक वायरल इन्फेक्शन में देखते हैं। तो कोई ऐसा सीवियर केस नहीं हमें मिला है जो भी वहाँ पे केसेस डिटेक्ट हुए हैं। इसलिए हमें कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हम यूजुअली लेते हैं, जिन प्रिकॉशनरी मेजर्स से हमने देखा कि न कि कोविड कंट्रोल हुआ, बल्कि हमारे बाकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस थे, वो इन्फ्लुएंजा वायरस से थ्रू हो या बाकी वायरसेस जैसे RSV है, जो कॉमनली हम देखते हैं कि विंटर में ज़्यादा इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, उनमें भी हमने देखा था कि कमी हुई थी। लेकिन अगर अभी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि ये कोविड प्रेजेंट इन्फेक्शन जो है उतना सीवियरिटी दे रहा है जिसकी वजह से कुछ हॉस्पिटलाइजेशंस हो या खुदा न खासा मॉर्टेलिटी बढ़ जाए। इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, जो हम नॉर्मली भी देखते हैं, जो लेनी चाहिए, जैसे गैदरिंग्स अवॉइड करना या काफ़ी टिकट्स मेंटेन करना, जो ज़ुकाम वगैरह में मुलव्वस हैं, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, उनको आइसोलेट करना। अगर हम ये मेजर्स लें तो हम न कि कोविड पे बल्कि बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस पे भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि विंटर तो हर साल आता है। हर साल विंटर में देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, और हम जो नॉर्मली रेस्पिरेटरी डिजीज़ में मुलव्वस होते हैं, वो एज़मा पेशेंट्स हों, वो ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स हों, COPD पेशेंट्स हों, उनकी बीमारियों में इजाफा होता है। और वैसे भी हम देखते हैं कि वायरल डिजीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन हो जाती है, वो बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो या इवन यंग हेल्दी पीपल हो, उनमें भी हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस की इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाती है। और विंटर तो एक सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है कुछ लोगों के लिए जो विंटर गेम्स में होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें उन चीज़ों को पूरी तरीके से बंद करना चाहिए, लेकिन प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो हमने कोविड में देखा कि अगर हम वो मेजर्स लें, जैसे फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना या गैदरिंग्स अवॉइड करना, वो अगर हम लें, उससे हम काफ़ी इस्तेफ़ादा पा सकते हैं। लेकिन अब ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना हर जगह। तो सबसे बेटर यही रहेगा कि अगर कोई भी पेशेंट जो है या कोई बंदा है जिसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, वो ज़ुकाम हो, वो खांसी हो, वो कोई भी फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, उसको खुद ही आइसोलेट होना चाहिए, ताकि एक तो वो जो उसका इन्फेक्टिव पीरियड हो, ताकि वो एक तो खुद सेहतियाब हो जाए, और बाकी जो एक चेन बन जाती है उसकी वजह से जो वो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है बिकॉज ऑफ इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि हम अगर उसी को आइसोलेट करें जो सिम्टोमेटिक हो, तो हम बाकी लोग जो है वो सेफ रह सकते हैं।